जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि शक्तियाँ आपको कान में कब सब कुछ बताती हैं और कान में बताने वाली सिद्धि कैसे प्राप्त करें। ठीक है, कब बताती हैं, कैसे बताती हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, दैवी शक्तियाँ आपके कान में बताती हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। कान में सब कुछ बताती हैं जो आप पूछते हो, पर ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत में ही आपको सब कुछ बताती हैं। एक स्टेज होती है, ठीक है, एक स्टेज होती है जिस स्टेज पर पहुंचने के बाद वह शक्ति इतनी जागृत हो जाती है कि वह आपका कहना मानना शुरू कर देती है और आप जो बोलते हैं वह करती है। ठीक है, कई दरबारों में जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब वह शक्तियों से निवेदन करते हैं, वहाँ जो भगत होता है, जो बच्चा बैठा होता है, जब वो शक्तियों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, तो वो शक्तियाँ तुरंत काम करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम शक्तियों से ज़ोर ज़बरदस्ती कार्य करा सकते हैं, नहीं। आप शक्तियों को कितना मर्जी जागृत कर लीजिए, ज़ोर ज़बरदस्ती से आप उनसे कोई भी कार्य नहीं करा सकते हैं। आग्रह करके, विनती करके हम उनसे कोई कार्य करा सकते हैं। और कभी भी किसी भी भगत में इस चीज़ का घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। वो हमारे निवेदन से, हमारे आग्रह से जो शक्तियाँ हैं वो कार्य करती हैं, ठीक है, और तुरंत काम करती हैं। अब क्यों करती हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को, तो मैं बता देती हूँ। वह इसलिए करती हैं क्योंकि उस भगत ने उन शक्तियों को इतना जागृत कर रखा है कि वह तुरंत काम करती हैं। ठीक है, कान में बताने वाली साधना कोई एक दिन की नहीं होती है कि एक दिन आपने की और आपके कान में शक्तियाँ बताना शुरू कर देंगी। ये जो शक्तियाँ होती हैं, ये प्रसन्न होने में समय लगता है। ठीक है, ये शक्तियाँ ऐसे ही एक दिन की पूजा पाठ से, 2 दिन की पूजा पाठ से नहीं प्रसन्न होती हैं। ये हमारे कर्म से, हमारे भाव से प्रसन्न होती हैं। और इनका तरीका होता है, इनको प्रसन्न करने का तरीके से अगर आप इनको मनाते हैं तो यह शक्तियाँ आपका कहना मानती हैं। ये बात 100% सत्य है कि ये शक्तियाँ आपका कहना मानती हैं और आपके आग्रह पर काम करती हैं। ये शक्तियाँ इतनी तीव्र गति से काम करती हैं कि जैसे आप सोचेंगे और बोलने ही वाले होंगे, ये शक्तियाँ तुरंत आपका काम कर देती हैं। तो उसका एक तरीका होता है। अगर आप सोचो कि सिर्फ एक दीपक जलाने से सारे काम हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल नामुमकिन जैसा है कि आप सिर्फ एक दीपक जला रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि शक्तियाँ आपके सारे कार्य कर देंगी, आपकी हर एक बात को मानेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने में समय लगता है। ठीक है, जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके प्रसन्न होने में, उनको प्रसन्न करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, और आपको यह जानना होगा कि जब आप पूजा शुरू करते हैं तो आपके साथ शुरुआत में होता क्या है। जब आप पूजा पाठ की भक्ति लाइन में उतरते हैं तो आपके साथ शुरुआत में क्या होता है। शुरुआत में आपको अनुभव नहीं होते हैं। कोई भी भगत हो, कोई भी बच्चा हो, ठीक है, अगर वो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, वो शुरुआत के दिनों में भी पूजा पाठ करना शुरू करे तो उसको अनुभव नहीं होंगे। क्यों नहीं होते हैं? शक्तियों के अनुभव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि शुरुआत में जो शक्तियाँ होती हैं, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, वह शक्ति काफ़ी समय लेती है आपके शरीर का शुद्धिकरण करने में। ठीक है, उस शक्ति को समय लगता है क्योंकि वो आपके शरीर को शुद्ध कर रही होती है। उस शक्ति के अंश, उस शक्ति की ऊर्जा आपके पास आती है, यह बात बिल्कुल सत्य है। जिस समय आप पूजा करते हैं उस समय उसकी ऊर्जा, उनके अंश आपके पास आती है, अदृश्य रूप में आती है, आपको दिखाई नहीं देती, पर वो शक्ति आती है। वह पर आप जितनी देर पूजा कर रहे होते हैं उतने देर आपके शरीर, आपके मन को शुद्धिकरण करने की कोशिश करती है, शुद्ध करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये शरीर एक मंदिर है और मंदिर में ही देवता वास करते हैं। तो लगभग जब आपको पूजा करते करते 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना हो जाता है, या कई लोग जो बहुत
अधिक ज़्यादा पूजा करते हैं, मतलब 3 घंटे 4 घंटे डेली के वो बैठते हैं, तो मात्र 15 से 20 दिन में उनके शरीर का जो शुद्धिकरण है वो हो जाता है। अगर बहुत पापी इंसान है तो भी महीने भर में उनके शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, अगर वो 3 घंटे 4 घंटे डेली के पूजा पाठ को दे रहा है इतना समय, ठीक है। या कई लोग ज़्यादा करते हैं तो 15-20 दिन में भी उनके शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, जिससे वो देवी शक्ति आपके शरीर में वास कर सके, क्योंकि पवित्र देवी शक्तियाँ पवित्र शरीर में ही वास करती हैं। तो पहले वो आपको पवित्र करने में समय लगाती हैं, उसके बाद जब आपका शुद्धिकरण हो जाता है फिर उनका एक अंश आपके पास आना शुरू हो जाता है। एक अंश आता है जब आप मात्र दीपक जला रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, आरती कर रहे हो, तो जो देवी शक्ति है उनका 1-2 अंश आपके पास आना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादा अंश आएंगे तो देवी शक्तियाँ जागृत होंगी। ऐसा नहीं है कि 1-2 अंश ही आपके पास है और आप किसी की पूछा दे सकते हैं, किसी के बारे में पूछ सकते हैं, शक्तियाँ आपके कार्य करेंगे, नहीं। जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में जो शक्तियों के अंश होंगे वो होंगे तभी आपके कार्य होंगे, ठीक है। शक्तियाँ जागृत तभी होंगी जब बहुत अधिक मात्रा में अंश होंगे। देवी शक्तियों को अगर आपको बुलाना है, उनकी अंश रूपी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और मनचाहा कार्य उन शक्तियों से कराना है, आग्रह करके, विनती करके, तो यह तभी होगा जब आप उनके अंश को इकट्ठा कर लेंगे और जल्दी से जल्दी। वरना कई केसों में ऐसा देखा गया है कि वो साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल से पूजा ही कर रहे हैं और उनके पास छोटी सी सिर्फ एक अंश मात्र की ऊर्जा है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्या करें कि जो उनकी ऊर्जाएं हैं, उनका अंश जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हम इकट्ठी कर सकें। तो देखिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो आप जैसे दीपक जला रहे हो, आपको जलाना है, आपको दीपक जलाना पड़ेगा, आपको आरती करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा तरीका, आपको मंत्र जाप करना है, अधिक से अधिक संख्या में आपको उनके मंत्रों का जाप करना है। तीसरा, आपको भोग देना है, अंग्यारी पे भोग, उनके विशेष दिन पे आपको अंग्यारी पे भोग देना, उनका प्रिय भोग या जो भी आप देना चाहते हैं वो भोग, ठीक है। सुबह शाम का भोग तो आपको देना ही है, वो कंपलसरी है, लेकिन विशेष जो उनका दिन होता है, जैसे माता काली का शनिवार है, हनुमान जी का मंगलवार है, शिव जी का सोमवार है, तो ऐसे ही विशेष दिन जो देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उस दिन पे उनको अंग्यारी पे या कपूर पे आप भोग दीजिए, ठीक है। और अगला क्या करना है, आपको साल में एक बार या महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार आपको आपके आसपास जो उनका मंदिर है, जो शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं उस मंदिर में आप अवश्य जाइए, ठीक है। उस मंदिर में आप अवश्य जाइए, या आप महीने में साल में एक बार जिस शक्ति की आप उपासना करें उनके सिद्धपीठ स्थान पर अवश्य जाइए। हर एक शक्ति का सिद्धपीठ स्थान अवश्य है, तो उनके सिद्धपीठ स्थान पर जाइए। सिद्धपीठ स्थान पर जाने से क्या होगा कि जो उनका सिद्धपीठ स्थान होगा ना, वहाँ पे जो उनकी एनर्जी होगी, कई अन्य शक्तियों की भी जो शक्तियाँ होती हैं, अंश होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो यह चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप वहाँ जाके भी उनकी अधिक से अधिक ऊर्जा को, अंश को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। सिद्धपीठ स्थान में जाना चाहिए उन देवता की, ताकि आपको उनके अंश प्राप्त हो। अगली चीज़ आपको करनी है कि आपको हवन करना पड़ेगा, आपको उस शक्ति से रिलेटेड पाठ करने पड़ेंगे, चालीसा करनी पड़ेगी, व्रत करने पड़ेंगे, जो भी उस शक्ति से रिलेटेड परहेज होगा, नियम होगा, वो आपको करना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मचर्य का, या फिर किसी किन्हीं शक्तियों में लहसुन प्याज का त्याग किया जाता है, मानसिक रूप से भी ब्रह्मचर्य का, और भी जैसे शब्दों में नियंत्रण, ये बहुत सारे ऐसे परहेज होते हैं जो एक व्यक्ति को करना पड़ता है इस स्टेज तक जाने के लिए। तो उन सारी चीज़ों का आपको परहेज करना पड़ेगा, सूतक पातक का भोजन नहीं खाना होगा, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो शक्तियों के जो अंश है, जब वो बहुत अधिक मात्रा में आपके पास एकत्रित हो जाएंगे, तब फिर वो शक्तियाँ आपको संकेत देना शुरू करेंगी। संकेत पहले वो आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत देना शुरू करेंगी, ठीक है। फिर वो आपके दीपक में संकेत देना शुरू करेंगी, जैसे कभी आपके दीपक में आकृति बन जाएगी, कभी आपके दीपक में फूल बन जाएंगे। फिर वो शरीर के माध्यम से वो संकेत देने शुरू करेंगी, आपके शरीर में वाइब्रेशन होगी, उबासियाँ आएगी आपको, आपके आँखों से
आंसू निकलेंगे, ठीक है, आपको झटके लगेंगे या बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कहीं हल्का फुल्का दर्द महसूस होगा, माथे पे खिंचाव महसूस होगा, इस तरीके से आपको वो संकेत देना शुरू करेंगे। फिर क्या होगा, फिर वो जो शक्ति है वो सवारी के रूप में आपके ऊपर आएगी। फिर जाके कहीं वो स्टेज जब आती है जब शक्तियाँ आपको कान में सब कुछ बताने लगती हैं। जब भी आप उनसे अपने बारे में या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पूछते हैं तो आपके एक आग्रह पर, आपकी एक विनती पर जो वो शक्ति है वो आपको सब कुछ बताती है और आपका कार्य करती है। तो ये सारी चीज़ों का जब आप पालन करेंगे, ये सारी चीज़ें जब आप अपने रूटीन में, डेली के रूटीन में उतारेंगे, करेंगे, शक्तियों से जब आप इतना जुड़ेंगे, इतना उनकी तरफ आप आकर्षित होंगे, उतना ही वो भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तब जाके कहीं आपको यह सिद्धि प्राप्त होगी कि शक्तियाँ आपको कान में सब कुछ बताएं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सभी के घर में माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का सदैव वास रहे। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अधिक से अधिक लोग चैनल का सपोर्ट करें। वीडियो को उन लोगों के पास शेयर करो जो आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ना चाहते हैं। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मेरा नहीं, माता काली का चैनल है। माता काली के बारे में मैं ज्ञान देती हूँ, इस पे उनके बारे में बताती हूँ, उनकी कृपा के बारे में बताती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।